जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य आकाश गंगा में है। कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। उन 100 अरब आकाश गंगा और अंतरिक्ष को क्या कहा जाता है? जानेंगे इन्हीं सब तथ्यों को आज की क्लास में। तो देखिएगा, उन सब को कहा जाता है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित खगोलीय पिंडों को कहा जाता है ब्रह्मांड। अब सबसे पहले आप ये सोचिए भी ब्रह्मांड बना कैसे होगा। अगर बात करें आज से लगभग 15 अरब साल पहले की, तो जो भारी पदार्थों के जो अग्निपिंड थे उनके अंदर विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग हुआ, जिसकी वजह से इन बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो अब यहीं से अपनी बात शुरू हो जाती है भी ब्रह्मांड के अंदर कितनी आकाश गंगाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं, और जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है गैलेक्सी। तो ब्रह्मांड में है 100 अरब आकाश गंगा, जिन्हें हम कहते हैं गैलेक्सी। और एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। अब ध्यान दीजिए, 100 अरब आकाश गंगाएं, और किस प्रकार से एक ही आकाश गंगा ये हो गई, एक आकाश गंगा ये हो गई, एक आकाश गंगा ये हो गई। और क्या है आकाश गंगा? आकाश गंगा है तारों का समूह, अरबों तारों का समूह है। इस प्रकार से 100 अरब आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। किसने नापी होगी? कोई नाप सकता है क्या? यहां तो मैंने ये 6 ही बनाई है, ऐसे और भी बहुत सी 100 अरब हमारे ब्रह्मांड में ऐसी 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी है। और हर गैलेक्सी में ऐसे मानिए भी 100 अरब तारे हैं। अब ये चीज है भी हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इन तारों में से हमारे वाला तारा, हमारे वाला सन, सूर्य, वो कहां है? तो इन आकाश गंगाओं में, जिस आकाश गंगा में, गैलेक्सी में हमारा एक तारा है, उसको भी हमने अलग से नामकरण है वो किया। जैसे मान लेते हैं ये 7 आकाश गंगाएं हमने बना रखी है। इस आकाश गंगा में हमारे वाला सूर्य है। ये रेड कलर में थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाए। तो इस आकाश गंगा में हमारे वाला सूर्य है। तो हम हमारी इस गैलेक्सी को, आकाश गंगा को नाम देंगे। हम अपने को तो नाम देते ही हैं, हम तो औरों के ही नाम दे देते हैं, तो अपने वाले को तो कोई न कोई नाम है वो देंगे ही। तो हमने हमारी इस आकाश गंगा को नाम दिया मंदाकिनी। मंदाकिनी। इंग्लिश वालों ने इसका नाम दे दिया मिल्की वे। मिल्की वे। हिंदी वालों ने मंदाकिनी और इंग्लिश वालों ने मिल्की वे। फिर हिंदी वालों ने इसका भी नामकरण कर दिया और कह दिया भी अच्छा, आप वाली का नाम दुग्ध मेखला है। तो सबसे प्यारी बात आपको यह ध्यान रखनी है, हमारी जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है, अर्थात दुग्ध मेखला इसको कहा जाता है। यह चीज आपके क्लियर हुई? थोड़ा गौर कीजिए, ब्रह्मांड जिसमें 100 अरब आकाश गंगा, एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं।
तो बड़ा मुश्किल है सबको नापना। फिर आ जाते हैं हम अपने वाली गैलेक्सी के ऊपर। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सूर्य है और बाकी इसके चारों ओर का जो भी हमारा सिस्टम है वो सारा, जिसकी हम आगे अब बात करेंगे। और हमने नाम दे दिया हमारी आकाश गंगा को, गैलेक्सी को, मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला इसका नाम दे दिया। फिर हमने ये सोचा भी इसका नामकरण तो कर दिया, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, तो बताना चाहूं इसकी आकृति है सर्पिलाकार, इंग्लिश में कहते हैं जिसको स्पाइरल। स्पाइरल, तो हमारी आकाश गंगा का जो आकृति है वो क्या है, स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारी पड़ोस की जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसका भी हमने नामकरण है वो कर रखा है। और उस आकाश गंगा का अगर आप इसको नजदीक मानते हैं तो यहां लिख लें, इसको मानते हैं तो यहां लिख लें। हम इसको लिख लेते हैं किसी एक को भी जो नजदीक है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, और हिंदी में कह दें देवयानी, देवरानी नहीं है, ये ध्यान रख लेना, देवयानी, एंड्रोमेडा। तो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा के नजदीक की आकाश गंगा का नाम क्या है, वो है एंड्रोमेडा, अर्थात हिंदी में इसको देवयानी कहते हैं। इंग्लिश नाम ध्यान रखिए, एंड्रोमेडा, और इधर मिल्की वे। आकृति क्या है, मंदाकिनी की भी और एंड्रोमेडा दोनों की आकृति स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। अब आप ये सोचिए, ये सर्पिलाकार स्पाइरल का क्या मतलब है। आप स्प्रिंग तो देखा है, या वो नोट्स वाले आते हैं ना, नोट्स के जो स्पाइरल नोट्स जो आते हैं, यानी छल्ले से बने हुए ऐसे स्प्रिंग की तरह आकृति होती है। यानी ये जो हमने ये जो घेरे बनाए हैं, ये घेरे रिंग की तरह एक दूसरे के ऊपर है भी। ये अगर इसका सेंटर है तो एक छल्ला यहां हो गया, फिर इसके नीचे वाला ये छल्ला हो गया, फिर इसके नीचे ये छल्ला हो गया। अब इसको ऐसे कर दें तो ये जो आकृति बनती है इसको क्या कहा जाता है, सर्पिलाकार स्पाइरल है वो कहा जाता है। एक चीज तो आपको ये अच्छे से पता हो। अब हम थोड़ी सी हमारी जो ये मिल्की वे, हमारी जो मंदाकिनी है, जो हमारी ये गैलेक्सी है, इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये इसका हमने सेंटर मान लेते हैं। ये इसके चारों ओर का एक घेरा हो गया, ये इसके चारों ओर का दूसरा घेरा, ये इसके चारों ओर का तीसरा घेरा, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे है। तो हमने इसकी तीन भुजा बना दी, एक स्प्रिंग ऊपर, एक उसके नीचे और एक इसके नीचे। यही आकृति कहलाती है सर्पिलाकार स्पाइरल है। और इसके अंदर हमारी जो बीच वाला घेरा है, इसके अंदर है ये हमारा सूर्य, हमारा सूरज, जो सबसे बाहरी साइड में है। इस घेरे के सबसे बाहर, दूसरे घेरे के सबसे बाहर, तीसरे घेरे के सबसे बाहर। तीन स्प्रिंग ऐसे हैं, तो बीच वाले स्प्रिंग के सबसे बाहर, यानी इसकी जो दूसरी भुजा है जो ये घूमती रहती है, तो उस दूसरी भुजा के सबसे बाहर ये है हमारा सूरज। अब एक चीज यहां और समझ लीजिए, ऐसे बहुत से तारे हैं, ऐसे बहुत से अरबों तारे हैं, और ये तारे अपने इस आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। सोचिएगा, क्या सूरज भी चक्कर लगाता है? हां, सूरज भी चक्कर लगाता है, लेकिन किसका चक्कर लगाता है? अपनी आकाश गंगा के केंद्र का, अपनी आकाश गंगा के इस सेंटर के चारों ओर सूरज भी यानी तारे भी चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और सूरज अपने अक्ष पर भी घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे, हमने, हो सकता है आपने ये पढ़ा हो भी सूरज तो स्थिर है, स्टेबल है, ऐसा नहीं है। सूरज अपने इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब बात यह है भी किस स्पीड से चक्कर लगाता है। सूरज अपने इस केंद्र के चारों ओर घूमकर वापिस यहीं आने में खूब सारा समय लगाता है, और वो है 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ साल बाद अपनी जगह पर वापिस आता है। ध्यान दीजिएगा कितना लंबा टाइम है। और इसकी जो स्पीड है वो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड के अंतर्गत 250 किलोमीटर है वो ये घूमता है।
तो बहुत लंबा टाइम लगाता है इसको घूमने में। इसलिए हम अक्सर ये कह देते हैं या यूं कह दें भी ऐसा प्रतीत होता है भी सूरज क्या है, सूरज है वो स्थिर है, सूरज है वो स्थिर है। तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 25 करोड़ साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए ये स्थिर प्रतीत होता है लेकिन स्थिर होता नहीं। ये भी अपनी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, यानी सभी तारे जो एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं ये भी अपने सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे है। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न है वो जीके के अंदर पूछे जाते हैं, तो गौर से समझ लीजिएगा इनको आज अच्छे से। तो ये तो हो गए तारे की बात, घूमने की बात हो गई भी ये घूमता है। उसके बाद आपने सुना होगा एक शब्द जिसको कहते हैं तारामंडल। तारामंडल, अब ये जानिए भी तारामंडल ये क्या बला होती है। हमने कहा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में होती है 100 अरब आकाश गंगाएं। एक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं, एक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। हमने हमारी जो पृथ्वी से के हिसाब से हमने हमारी गैलेक्सी का नाम रख दिया मिल्की वे, जो स्पाइरल रूप के अंदर सर्पिलाकार रूप में जो है इसके चारों ओर सूरज है वो घूमता रहता है। और अब बात करें हम तारामंडल की भी, तारामंडल किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिए। हम पृथ्वी से देखें तो बहुत से, जैसे शहरों में तो पता नहीं लेकिन गांव के अंदर खुले आसमान के नीचे रात को अगर देखें, मौसम साफ होता है, पोल्यूशन गांव में बहुत कम होता है, तो आसमान को निहारिएगा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़ारे। तो वहां जब आप देखेंगे तो बहुत से तारे धुंधले हैं, लेकिन उन धुंधले तारों के अंदर कुछ चमकीले तारों का समूह दिखाई देता है। चमकीले तारों का समूह दिखाई देता है और उसे ही कहा जाता है तारामंडल। तो तारामंडल क्या है? चमकीले तारों का समूह है और जिनकी कोई न कोई विशेष प्रकार की आकृति होती है। जैसे आपने सुना होगा सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है, तो अपनी आकृति बनाते हैं। तो आसमान के अंदर अंतरिक्ष में अगर हम देखें तो जो चमकीले तारों का जो समूह है जो किसी विशेष आकृति लिए हुए होते हैं उनको कहा जाता है तारामंडल। तो हम अपने इसके हिसाब से ही अगर देख लें तो ये समझ लीजिए भी हाँ ठीक है, ये इलाका हमारा हो गया तारामंडल भी, जहां ये हमारा सूरज है, सूरज के चारों ओर का वो एरिया जहां पर चमकीले तारों का समूह दिखाई देता है वो हो गया तारामंडल। और अब तक वैज्ञानिकों ने 89 प्रकार के तारामंडल है वो ढूंढ लिए हैं, जिनमें से एक हम अक्सर सुनते हैं सप्तऋषि मंडल। इसी प्रकार हाइड्रा और बहुत से 89 प्रकार के तारामंडल है। इसके बाद में एक नाम, अब हम एक नाम और जिक्र कर लेते हैं जिसे तारा कहें, या आपने एक शब्द सुना होगा नक्षत्र। नक्षत्र की बात करें, इस तारामंडल के बीच बीच के अंदर कुछ विशिष्ट तारे होते हैं, उन विशिष्ट तारों को ही नक्षत्र कह दिया जाता है। तो हम डायग्रामेटिक तरीके से समझे तो ठीक है, भी इनके बीच यहां होते हैं नक्षत्र। और ऐसे साइंटिस्टों ने अब तक 27 नक्षत्र है वो ढूंढ लिए। अब आप थोड़ा समझिए भी, ये सारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी है हमारी। गैलेक्सी में क्या है? तारे ही तारे हैं, लेकिन जो तारे समूह के अंदर चमकीले दिखाई देते हैं, ग्रुप में है और कोई विशेष आकृति लिए होते हैं, उनको हमने तारामंडल कह दिया। वैज्ञानिक लगे हुए हैं और अब तक 89 प्रकार के तारामंडलों की पहचान कर ली। नक्षत्र जिसे तारा भी कहते हैं, जिनकी अपनी जो विशिष्ट जो तारा होता है, जिनकी अपनी चमक होती है, तारे अपने प्रकाश से खुद चमकते हैं। सूरज भी एक नक्षत्र है, एक तारा है। तो 27 तारों की पहचान कर ली, 27 नक्षत्रों की पहचान कर ली। आपको पता है ज्योतिष लोग जो ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं वो यही नक्षत्र और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, इन्हीं का जोड़ तोड़ करके अपना
आगे पीछे का बताने की कोशिश करते हैं, भी अच्छे नक्षत्रों में जन्म हुआ बच्चे का, बुरे का हुआ, इस टाइम शादी होगी, मांगलिक फलाना ढिमका पूछड़ा करते हैं, वो नक्षत्र और ग्रहों के हिसाब से बात करते हैं। तो यानी हमारे ब्रह्मांड के अंदर वो एक थोड़े से हिस्से के ऊपर बात करके हमें ऐसी जानकारियां हैं वो देते हैं। अब ये है सूरज, और इस सूरज के चारों ओर घूमने वाले जो भी पिंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। और ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 ग्रह है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय जो पिंड है उन सबको मिलाकर उसी को हम कहते हैं सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल कहा जाता है। ये कहलाते हैं सौर मंडल। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड, चाहे वो ग्रह है, चाहे उपग्रह है, चाहे क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उन सबको क्या कहा जाता है? सौरमंडल। तो आगे जाकर हम सौरमंडल के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। आज हमारा मेन उद्देश्य है आकाशगंगा क्या होती है, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कैसे बनी, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, तारा क्या है, तारामंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, कैसी आकृति है, पड़ोस वाले को जो गैलेक्सी है उसको हमने क्या नामकरण है वो कर दिया, ये चीजें आ गई। अब एक चीज और, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले भी पृथ्वी के, हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, उसका नाम बताइए। सबसे निकट के तारे का नाम बताइए आप, क्या होगा? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, सबसे निकट का तारा है उसका नाम क्या है? सूर्य है, सूर्य, सन। हमारी पृथ्वी के निकट सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, अच्छे से जान लीजिएगा इसको। अब दूसरी बात यह बनती है भी सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी से दूसरा निकट का तारा कौन सा है? तो दूसरा निकट का तारा जो है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी क्या नाम है? दूसरा नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा, तो उत्तर क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य हुआ, पृथ्वी के निकट का दूसरा तारा कौन सा है? तो वो प्रोक्सिमा सेंटोरी हुआ। तो सूर्य के निकट का तारा, दूसरा जो तारा है सूर्य के, सूर्य एक नाम है तारे का, तो सूर्य के निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी। लेकिन हमारी पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य, और 2 नंबर का नजदीक का तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसी प्रकार से कभी आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी के निकट का तीसरा तारा कौन सा है? पृथ्वी के निकट का तीसरा तारा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी ये पृथ्वी से निकट का तीसरा सूर्य है, तारा है। तो सबसे निकट का तारा सूरज, 2 नंबर पृथ्वी के निकट का प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद सूर्य से 2 नंबर और पृथ्वी से 3 नंबर नजदीक का तारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी है, अल्फा सेंटोरी है। इसी तरीके से आपसे एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे चमकीले तारे का नाम बताइए। सबसे चमकीले तारे का नाम अल्फा सेंटोरी है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीले तारे का नाम क्या है? साइरस है, साइरस। पृथ्वी के सबसे निकट सूरज, 2 नंबर पे निकट पृथ्वी के प्रोक्सिमा सेंटोरी, 3 नंबर पे अल्फा सेंटोरी। लेकिन सबसे, अगर इस तारामंडल में बात करें सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो साइरस है, साइरस है। और ये भी समझ लीजिएगा, जो तारा जितना ज्यादा चमक उत्पन्न करेगा उसकी मृत्यु भी जल्दी होगी। तो ये जल्दी मरेगा कमबख्त। और सूर्य जो हमारा है ये भी स्वयं के प्रकाश से चमकता है और ये मध्यम आयु वर्ग का तारा है। तो अभी इसे अरबों साल तक और जिंदा रहना है, और भी आगे जिंदा रह सकता है, वो इसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी उन चीजों के ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे। अब एक चीज हमने कहा, आकाशगंगा में तारे हैं और तारे किस प्रकार से अपना चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उसकी बात हो गई। आप यहां एक चीज और समझ लीजिएगा,
एक तारे से दूसरे तारे की जो दूरी निकालते हैं वो किस आधार पर निकालते हैं? तो तारों के मध्य की जो दूरी है, आकाशीय पिंडों की जो दूरी हम निकालते हैं, वो दूरी नापी जाती है प्रकाश वर्ष में। एक चीज ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रकाश वर्ष है दूरी मापने का पैमाना या इकाई या समय की इकाई। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ष देखकर इसे समय नापने की इकाई बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, खगोल विज्ञान में प्रकाश वर्ष है, ये दूरी नापने की इकाई है। तारों के बीच की दूरी नापने में इसको काम में लिया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो एक प्रकाश वर्ष है वो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अगर ये बात याद रह जाए तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी नापने का एक पैमाना है, स्केल है। ये चीज आप अच्छे से जान लीजिएगा। तो ये एक सामान्य सी ब्रह्मांड के बारे में, कुछ आकाश गंगाओं के बारे में बात भी। आकाश गंगा स्पेस, अंतरिक्ष, स्पेस यानी खाली जगह जो भी है, ऊपर आप जो देखते हो खाली जगह वो अंतरिक्ष है। खाली जगह के बीच बीच में खगोलीय पिंड है। ये खगोलीय पिंडों की अगर बात करें तो उसके अंदर आकाश गंगा, हमारे जो जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, वो सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। मैंने कहा जब आज से 15 अरब साल पहले भी भारी पदार्थों का एक पिंड था, उसके अंदर महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, जिससे आकाश गंगा का जन्म हुआ। और कितनी आकाश गंगाएं बनी? 100 अरब आकाश गंगाएं बनी। और हम तो अपनी की बात कर रहे हैं और इसको भी हम अच्छे से पूरा नहीं जान पाए हैं। और एक आकाश गंगा में 100 अरब के आसपास तारे हैं। तो इस प्रकार से 100 अरब आकाश गंगाएं, फिर जिसमें हम हैं, हमारी पृथ्वी जहां है, जिस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर हमने कहा वो हमारा तारा कहां है, जिस गैलेक्सी में है उसका हम नामकरण करेंगे ओम करके, सब जो गायत्री मंत्र पढ़ा और नाम दे दिया और रख दिया मिल्की वे। फिर हमने कहा पड़ोस में भी आवाज आ रही है, चलो इसका भी नामकरण कर जाते हैं, ये देवयानी है, एंड्रोमेडा कर दिया। और आकृति की बात की, सर्पिलाकार है। सूरज 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 अपने केंद्र के, जितने भी तारे अपने केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। स्पीड बहुत कम है इसलिए हम अक्सर कह देते हैं भी ये स्थिर दिखाई देता है। सबसे पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या जो भी चीज सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उनको उपग्रह कहा जाता है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ऐसे सब हैं, इन सबको सौर मंडल। तो हम सौर मंडल पढ़ेंगे। तारामंडल में हमने बात कर ली भी, कुछ चमकीले तारों का समूह जिनकी विशिष्ट आकृति होती है वो तारामंडल है। वैज्ञानिक अब तक 89 तारामंडलों की पहचान कर चुके हैं। और विशेष चमकीले जो तारे हैं उनको नक्षत्र या तारे कहा जाता है। उसी में अपना एक सूरज है। सूरज पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से 2 नंबर पे प्रोक्सिमा सेंटोरी, लेकिन सूरज के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। पृथ्वी से तीसरा दूरी पर अल्फा सेंटोरी है। और सबसे ज्यादा चमकीला जो तारा है इस तारा मंडल का, वो कौन सा है? साइरस है। तो इतनी बातें आप अच्छे से घोटिएगा, जरूर कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। उम्मीद करता हूं एंजॉय किया होगा आपकी क्लास में। इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।